श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई तो तुम्हें हजार की भीड़ में तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि तुम्हें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है जिससे उसे कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनके ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। कृष्ण अपने भक्त को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति, मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता ना करो। उस सभी कर्मों को मुझ पे समर्पित करो। इस मार्ग को बनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदारी बन सकते हो। दुष्ट लोग अगर समझाने से समझ जाते, लेकिन मानो महाभारत कभी नहीं होता। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार आवश्यक है। अगर समझाने से मात्र दुष्ट समझ जाते तो यकीन मानो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। मनुष्य का मन सदैव चंचल है। इस मन की चंचलता से मनुष्य के पथ भ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन में नियंत्रण नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाता है, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझ जाना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वो संतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट ही स्थिति में रहता है। जिसके पास असंतुष्टि है वह थोड़े में ही संतुष्ट रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के सम्मान है। फिर भी यह प्राप्त हो या ना हो ये भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसों को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसा को कभी टूटने ना दे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है।
प्रेम कभी समाप्त होने वाली प्रतिक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज्यादा देने वाला है। अगर किसी के लक्ष्य, खुशी या सफल की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि है, तो हो सकता है आप अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अटल रहें, विश्वास रखें। ईश्वर पे अपने कर्म का परीक्षा ले रहा है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में ना अपनाएं। मैं विधाता होकर भी विधि का विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा ने कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से भी मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान ने रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकते। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि को नष्ट होते ही व्यक्ति पतन खोज जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति का अपना विवेक खो देता है। विवेक खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हें दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही दुख, ना ही सुख और ना किसी का जीवन का मरण। एक प्रतिक्रिया है। जो खुशी आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशी किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर खुश होते हो, वही खुशी कल दुख का कारण बनेगी। आत्मा को सत्र नहीं काटा जा सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। मैं प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उन्हीं के जीवन में आता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी एक सम्मान है। उन सभी सम्मान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई भी जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करता है, पुकारता है, उसे सदैव उपस्थित रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। वह जो सभी इच्छा त्याग देता है और मैं और मेरा की लालच सा तथा भगवान से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्ति होती है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि उष्मा हूँ। सभी जीवों प्राणियों का, जीव सन्यासियों का आत्मा स्वयं भी मैं ही हूँ।
फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण की जय।